म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करेंगे सन 2026 में। चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो ओपन एंडेड इक्विटी फंड हैं और उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का होता है। ये फंड मुख्य रूप से उच्च विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जो बाजार में तेजी के दौरान महत्वपूर्ण रिटर्न प्रदान करते हैं, जबकि बहुत ही कम हिस्सा मिड या स्मॉल कैप शेयरों में लगाया जाता है। खास बात यह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अक्सर लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों में तेज ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनका कारोबार अभी बढ़ रहा होता है। अगर स्मॉल कैप कंपनी सफल हो जाती है तो उसका शेयर 2 से 3 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न ज़्यादा हो सकता है। फंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, यानी फंड की संरचना और रणनीति। सेबी के नियमों के अनुसार इन म्यूचुअल फंड्स के लिए अपने कुल एसेट का कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। बाकी 35% बाजार के अनुसार लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स में या दोनों में निवेश किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का फोकस, ये फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका मार्केट कैप आमतौर पर 5,000 करोड़ से कम का होता है। तीसरा, रिस्क रिवार्ड्स फॉर प्रोफाइल। ये फंड बहुत आक्रामक होते हैं। इनमें स्मॉल कैप स्टॉक में कुछ उतार चढ़ाव यानी हाई वॉलेटिलिटी के कारण बहुत अधिक जोखिम होता है, लेकिन लंबी अवधि में अधिक रिटर्न देने की क्षमता होती है। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी जोखिम को कम करने के लिए फंड मैनेजर अक्सर विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश फैलाते हैं। पांचवा, एक्टिव मैनेजमेंट। चूंकि स्मॉल कैप फंड गतिशील होते हैं, इसलिए अनुभवी फंड मैनेजर इन फंडों का प्रबंधन सक्रिय रूप से करते हैं, जो रिटर्न को अधिकतम करने के लिए स्टॉक का चयन करते हैं। छठवां, बॉटम अप अप्रोच। फंड मैनेजर मुख्य रूप से कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि समग्र बाजार के रुझान पर। वे छुपे हुए अंडरवैल्यूड स्टॉक की तलाश करते हैं जिनमें भविष्य में बड़ी कंपनी बनने की क्षमता हो। सातवां, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, यानी GARP। कुछ फंड मैनेजर ग्रोथ यानी विकास और रीजनेबल प्राइस यानी उचित मूल्य के संयोजन का उपयोग करते हैं। आठवां, लंबी अवधि का नजरिया। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जो कम से कम 7 से 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न की तलाश में है। नौवां, लिक्विडिटी। स्मॉल कैप शेयरों में लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है। 10वां, फंड स्ट्रेटजी। फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार पोर्टफोलियो को बदलते रहते हैं। फंड मैनेजर ऐसी कंपनी की तलाश करते हैं जिनमें मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य में विकास की अच्छी संभावना है। स्मॉल कैप फंड्स की पहचान, परफॉर्मेंस के आधार पर देखें कि फंड ने अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है या नहीं। खासकर 5 से 7 साल के समय में फंड ने अलग अलग बाजार स्थिति यानी तेजी या मंदी में कैसा प्रदर्शन किया है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यह फंड मैनेजर की क्षमता बताता है। स्मॉल कैप में अनुभव रखने वाले फंड मैनेजर का फंड चुनें। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो। लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्सों का चयन करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह कुल निवेश लागत को कम करने में मदद करते हैं। लो एक्सपेंस रेशियो वाले का मतलब है रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा आपके पास रहता है, जिससे आपका लॉन्ग टर्म गेन में वृद्धि होती है। पिछले 5 से 10 वर्ष का रोलिंग रिटर्न चेक करें। तीसरा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर फास्ट ग्रोइंग छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं
लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि क्या फंड का दृष्टिकोण आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है। स्मॉल कैप फंड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो 7 से 10 साल के लिए अधिक का समय दे सकते हैं। चौथा, मार्केट कैप देखें, यानी फंड का नाम अक्सर स्मॉल कैप होता है और ये अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनियों में और कम से कम 35% लार्ज और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। छठवां, टाइप ऑफ कंपनीज, ये फंड कुछ विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जो बाजार में तेजी के दौरान महत्वपूर्ण रिटर्न प्रदान करते हैं। सातवां, बेंचमार्क कंपैरिजन, स्मॉल कैप फंड्स का प्रदर्शन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बेंचमार्क से बेहतर या उसके बराबर होना चाहिए। आठवां, फंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन, फंड के नाम में स्मॉल कैप लिखा होता है और उसकी स्कीम की जानकारी में बताया जाता है कि वह किस तरह की कंपनी में निवेश करता है। हाल के प्रदर्शन के आधार पर टॉप स्मॉल कैप फंड, इसके लिए हम आपको शार्पली ऐप पे लेके चलेंगे और यहाँ हम फिल्टर्स लगाएं, जिसमें पहला फिल्टर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का है। इसमें हमने स्मॉल कैप फंड लिया है और एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का, ताकि हमारा पैसा जुड़ सके। तीसरा, अप टू डाउन कैप्चर रेशियो, जो कि 1% से नीचे होना चाहिए, से बड़ा ज़्यादा हो। बीट परसेंटेज बेंचमार्क, ये ग्रेटर देन 53.96% होना चाहिए। 1 ईयर का एवरेज रोलिंग रिटर्न 13% से ऊपर होना चाहिए। 3 ईयर्स का एवरेज रोलिंग रिटर्न 25% से ऊपर का होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 से कम का होना चाहिए और 3 ईयर्स की वैलिडिटी 9% से अधिक होनी चाहिए। क्योंकि इन 8 फिल्टर्स को लगाने के बाद हमें कुछ 5 म्यूचुअल फंड्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहले कैनरा रोबेको, फिर एडिवलस स्मॉल कैप फंड, तीसरा टाटा स्मॉल कैप, चौथा निप्पॉन और पांचवा बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये फंड्स हमारे फिल्टर से आए हैं। अगर आपको भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही स्मॉल कैप फंड में निवेश करें और आपका रिस्क लेने की कैसी क्षमता है उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। अगर आप यंग हैं तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, रिटायर्ड पर्सन है तो ना करें, या आप 40 प्लस एज के हैं तो ना करें, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एनालिसिस का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।